मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? अच्छे हैं? मेरे प्रियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग कुशल से हैं। अब क्योंकि परमेश्वर की कुशलता आप सबके साथ में है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा मालूम है कि आप सब लोग कुशल से हैं। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ने जा रहे हैं, इस चैनल के वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें और थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और थोड़ा से शेयर करें। पुराने लोग जो हैं लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में समय समय पर शामिल होंगे। और जब समय समय में शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, सबसे पहले मैं वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, आज का वचन है जो मैं आज सुबह के समय आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, और वह वचन है कि हम यशायाह की पुस्तक है, इसका 26 अध्याय का 3रा वचन है। और वो वचन इस प्रकार है कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने मन को सदा तुझ में लीन रखता है उसको तू पूर्ण शांति और तू जीवन प्रदान करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि अगर हमारा मन, अगर आप मेरे भाई और बहनों, आपका मन प्रभु में लीन रहेगा, अगर आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा, आपका प्रेम प्रभु में बना रहेगा, तो मेरे भाई और बहनों, तो परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि तो परमेश्वर आपको पूर्ण शांति अवश्य देगा। तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको जीवन अवश्य प्रदान करेगा, नया जीवन देगा, नई शांति देगा, क्योंकि वह कहा कि क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप अपने मन सदा उसमें लीन रखेंगे, प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर आप पर भरोसा रखता है और आप पर परमेश्वर भरोसा रखता है और आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। मैं अब मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अब मैं आपसे बात करूँगा, मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूँगा, जिससे परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आप लोगों के जीवन में। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लूका की पत्री में देखते हैं 12 अध्याय। यीशु ने अपने चेलों से कहा, इसलिए कि मैं तुमसे कहता हूँ कि चिंता मत करो। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हमारा जीवन कैसे बीतेगा, हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारी जीविका कैसे चलेगी, हमारा जीवन का निर्वाह किस प्रकार होगा। मेरे भाई और बहनों, कि हम क्या खाएंगे और क्या हम पिएंगे, और ना अपने शरीर कि हम क्या पहनेंगे। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमको चिंता बनी रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन से भोजन की और हमारे शरीर में वस्त्र से बढ़कर है, हमारा जीवन और भोजन से शरीर से बढ़कर है, यह बढ़कर है कि हम उसके, क्योंकि हमको चिंता लगी रहेगी। मेरे भाई और बहनों, कहा कि क्योंकि हमारे जीवन भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है, क्योंकि हम कौओं पर हम ध्यान देते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, हम कौओं पर ध्यान देते, कौवा, हम कौओं को देखते हैं, ध्यान दे। मेरे भाई और बहन, कौओं को देखो और उस पर ध्यान दो। कौवे ना तो बोते हैं, कौवा पक्षी है, ना कौवा ना खेती करता है और ना काटता है,
और उनके ना तो कोई भंडार गृह है। आप लोग खुद जानते हैं मेरे प्रियो, आप जो जितने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और आप लोग सब जानते हैं ना कौवा के पास में खेत है, ना वो बोता है ना काटता है, फिर भी ना उसके पास में भंडार गृह है हम क्योंकि और ना उसके पास में खलिहान है, फिर भी इतना ना होते हुए मेरे प्रियो, इतना ना कुछ ना होते हुए भी परमेश्वर उनकी चिंता करता है, क्योंकि परमेश्वर उनकी चिंता करता है और वो दिन भर में उसको भर पेट परमेश्वर भोजन देता है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भोजन खिलाता है। तुम पक्षियों से भी बढ़कर हो। अगर आप लोग अपनी चिंता करते हो तो क्या आप लोग पक्षियों से बेकार हो? आपके पास में परमेश्वर 2 हाथ और 2 पैर दिया है, फिर भी आप चिंता करते हैं। क्या पक्षियों से तो आप तो अच्छे हो। चिंता करने से तुम में कौन सी आयु की घड़ी भी बढ़ा सकता है? अगर तुम चिंता करते हो, तुम्हारी उम्र कोई 1 घड़ी बढ़ा सकता है, घटा सकता है, मगर आपकी उम्र कोई बढ़ा नहीं सकता है। अगर आप चिंता करेंगे तो क्या अपनी उम्र को बढ़ा पाएंगे? मेरे प्रियो, आप अपनी उम्र को नहीं बढ़ा पाएंगे। जितनी आपकी उम्र है उतनी ही रहेगी, बल्कि घट जाएगी, बढ़ नहीं सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि तुम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते हो तो फिर दूसरों की बातों की चिंता क्यों करते हो? इतना छोटा तुम अपनी उम्र थोड़ा सा बढ़ा नहीं सकते हो तो तुम दूसरों की बात की चिंता क्यों करते हो? दूसरे लोग तो आपको भरमाते हैं, दूसरे आपको तो भयभीत करते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, फूलों पर हम ध्यान दो, क्योंकि फूलों पर हम ध्यान देते हैं। क्यों? फूल कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो भ्रम करते हैं, फूल को देखो वह कैसे बढ़ते हैं, किस प्रकार बढ़ते हैं। ना वो भ्रम करते हैं, ना वो काटते हैं। और फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि राजा सुलेमान भी अपने समस्त वैभव में उनमें से सबसे एक से एक के समान विभूषित नहीं था। यदि परमेश्वर घास को जो आज मैदान में है, यदि परमेश्वर घास को जो मैदान में है और कल आग में झोंक दी जाएगी, इस प्रकार पहनाता है, तो अल्प मेरे भाई और बहनों, आप मेरे मित्रों, अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें क्यों नहीं पछताएगा? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, तुम्हें वह क्यों नहीं पहनाएगा? अगर उन लोगों को पहनाता है, घास को ऑक्सीजन देता है, तो आपको क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए तुम भी इस खोज में न रहो कि तुम क्या खाओगे अथवा क्या पहनोगे। चिंता न करो, इन सब वस्तुओं की खोज तो संसार की जातियां करती हैं। इसलिए तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें कौन सी वस्तु की जरूरत है, क्योंकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में है वह सब जानता है कि तुम्हें क्या जरूरत है। तुम्हारे मांगने से पहले वो देता है तुम्हें क्या चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, इसलिए संसार में उसके राज्य की खोज में लगे रहो, वे वस्तुएं सब तुमको मिल जाएगी। जो तुम चाहते हो वो संसार की वस्तुओं की खोज में लगे रहो, और वह जो चाहते हो वह सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, छोटे से झुंड, हर एक छोटे से झुंड से मत डरो। मेरे भाई और बहनें, छोटा से झुंड से मत डरो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें राज देने की कृपा की है। तुम्हारा पिता जो तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें राज्य देने के लिए तैयार है, तुम्हारी भलाई करने के लिए तैयार है, तुम्हें छुटकारा देने के लिए तैयार है। इसलिए आइए हमारे साथ में सम्मिलित हो जाइए। हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज इस भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के मैं आपके चरणों में खिला हूँ। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, पशुओं को सुरक्षित रखा, खेती बाड़ी को सुरक्षित रखा।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, आज कितने लोग हैं कि सुबह की भोर को नहीं देख पाए, आज कितने लोग हैं कि बीमार हैं, कितने लोग हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं, और कितने लोग हैं कि आज मर गए हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको बचाया, हमारे परिवार को और इस पूरे चैनल परिवार को बचाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरी दुहाई को सुन परमेश्वर पिता। आज जो अस्पताल में भर्ती हमारे भाई बहन बीमार हैं, चाहे बुखार से, मलेरिया, टाइफाइड से बीमार है, तो यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, और आज यीशु मसीह तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करके स्वस्थ करता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, बेड की शैया पर लेटे हुए हैं, दवा काम नहीं कर रही है। हमारी आवाज़, मेरे भाई और बहनों, हमारी आवाज़ आपके कान तक पहुँचती है, आप सुन रहे हैं, तो यीशु आपको आज ब्लेस करेगा, आज आशीषित करेगा, आज तुमको बचाएगा, क्योंकि वह बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला भी परमेश्वर है। आपको बचाएगा। कहा कि तुम मेरी आज्ञा को मानो, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज परमेश्वर पिता, जो लोग, जिन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता, जिनको जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उस हार्ट की बीमारी से चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूँ, और इसी समय वो सामर्थ्य आपको छुए, और इसी समय जो हार्ट के पेशेंट हैं वो इसी के नाम चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में इन्फेक्शन है, सीने में दर्द हो रहा है, और खांसते हैं, और खांसते समय उनके मुंह से कफ की जगह खून निकल रहा है। मैं परमेश्वर पिता तेरी आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, उनके सीने को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ, उनके मुंह से खून निकलना यीशु के नाम से बंद हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग शैतान से के जाल में फंसे, शैतान से ग्रसित हैं, शैतान से परेशान, शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं यीशु मसीह तेरे नाम से शैतान को हुक्म देता हूँ, शैतान मैं तुझको हुक्म देता हूँ, डांटता हूँ यीशु को। जो हमारे साथ में भाई और जो भाई है जुड़े हैं, हमारी बहन जो जुड़ी है और वो हमारे साथ में सम्मिलित है, मैं उसके शरीर से तुझको निकलने का हुक्म देता हूँ, और यीशु के नाम से इसी समय उसके शरीर छोड़कर चला जा, हट जा, तेरे शारीरिक अधिकार को यीशु के नाम छीनता हूँ। आज यीशु तेरे नाम से चंगा करता हूँ, शैतान के जाल को काटता हूँ, और मेरे भाई और बहन शैतान से आज़ाद करता हूँ। जितनी भी शैतानी शक्तियाँ हैं, जितनी भी जादू टोना है, सबको मैं आज यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ, यीशु के नाम में चंगाई बोलता हूँ। मेरे बहन, आपको इसी समय यीशु चंगा कर रहा है, और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए कि परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक भाई है और एक बहन है जो कि मिर्गी के रोग से पीड़ित है, और वह मेरे भाई और बहनों, वह बहन मिर्गी के रोग से पीड़ित है, जो कि वह बहन कर्नाटका की रहने वाली है, हमारे साथ में इस चैनल में जुड़ गई है। बहन, अपने सीने पर हाथ रखो, आज तुम्हारे सर की गांठ गलने जा रहे, परमेश्वर आज आपको चंगाई देंगे। रिशंदरा खंदर खाला बशीता खंदना बश दीखा रावा खंदरा शतरा खाला रिशंदना, यीशु के नाम से मैं उस गांठ को गलने की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। गांठ यीशु के नाम से इसी समय गल जाए और वह चंगी हो जाए। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारा भाई है, जिला फतेहपुर से है, और वो हमारे चैनल में जुड़ गया है। मेरे भाई,
अपने सर पर हाथ रख। आज परमेश्वर आपको भी छूने जा रहा है, आज आपको चंगाई देने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ उस भाई के लिए, उस परिवार बहन के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं, उनको संतान देकर के आशीषित करें। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको दुकान है, बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अपनी गवाही और कमांडमेंट लिख करके भेज सकते हैं। आप सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा